हेलो स्टूडेंट। मैं अमित सर एक बार फिर से दक्षिणम कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल की ऑफलाइन में होने वाली एसटी नंबर 17 के सॉल्यूशन का, और उसमें से हम लोग इंग्लिश पोर्शन के सॉल्यूशन को बेटा यहाँ पे देखेंगे आज। ठीक है, काफी आसान पेपर था पिछला जो पेपर हुआ एसएससी सीजीएल का, एसटी नंबर जो 17 था। और इसमें इंग्लिश के क्वेश्चंस भी काफी आसान थे, लेकिन कई बच्चों को कई क्वेश्चंस को लेकर के कंफ्यूजन था। चलिए बेटा यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे क्या पूछने का काम किया है, यहाँ पे दूसरे हिसाब से वैसे पहला क्वेश्चन ज्यादातर उसने इरर से पूछे थे, लेकिन यहाँ पे इसने पहला क्वेश्चन जो है वो पूछा है अरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंस है। ये होते क्या है देखिए, किसी घटना को बेटा चार पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, मान लो कोई घटना की एक हुई तो उसको जो है ना वो चार पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, और उनका जो अरेंजमेंट है वो गलत दिया गया है। हमें क्या करना है, चारों पार्ट को बेटा ध्यान से पढ़ना है और ये देखना है कि घटना ने जो मतलब हम कह सकते हैं बेटा घटना जो घटित हुई है उनकी सीरीज, उनका क्रम क्या होगा। ठीक है, इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आते हैं ना तो वो दो तरीके से आपको क्वेश्चन रखता है वो। सबसे पहला क्वेश्चन, आज इसमें एक नई कैटेगरी है, यहाँ पे इसने क्या किया है, जो 1 लिखा हुआ है इसके बाद जो लिखा हुआ है ये एक फिक्स कर दिया है और लास्ट में 6 नंबर फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, और इसके बीच में जो भी बेटा यहाँ पे PQRS है इनका सही अरेंजमेंट करना है। कई बार क्या होता है, पहला क्वेश्चन केवल देता है, लास्ट में कोई फिक्स नहीं करता, या कई बार ऐसा होता है कि कुछ भी फिक्स नहीं देता है। ठीक है, यानी कि चार के चारों पोर्शन जो होंगे, चार 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 के चारों सेंटेंस जो होंगे वो उनका अरेंजमेंट सही नहीं होगा, तो उनको हमें ठीक करना होगा। ठीक है, ध्यान से पढ़िए, सही से मीनिंग समझिए। ठीक है, उनको करने की कोशिश करते हैं। प्लस अगर आपको इसको मतलब शॉर्ट में करना है, तेजी के साथ करना है, तो जो ग्रामेटिकल फैक्ट है, ठीक है, वो भी हमें इसमें लगाना होगा। ठीक है, तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा समय आपका बचता है। चलिए देखते हैं, लिखा हुआ व्हाट हैंडीकेप्ड पीपुल। ठीक है, व्हाट माने क्या, हैंडीकेप्ड पीपुल, जो हैंडीकेप्ड पीपुल है यानी हम कह सकते हैं विकलांग लोग जो है। ठीक है बेटा, यहाँ पे तो एन अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे हम लोग एन अपॉर्चुनिटी नहीं लगा सकते, हैंडीकेप्ड पीपुल यहाँ पे ये नाउन है और एन अपॉर्चुनिटी ये भी नाउन है, और यहाँ पे एन, तो ये अपने आप में कहना ये गलत है। यहाँ पे ये सेंटेंस पी से शुरू नहीं हो सकता है, और अगर पी से शुरू नहीं होगा तो ये जो आपका जो ऑप्शन है यहाँ पे ये बेटा ए नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट हैंडीकैप्ड पीपुल, अब यहाँ पे बट, तो ये तो बात बेटा यहाँ पे नहीं हुई, बट व्हाट वी आर रेडी, यहाँ पे ये आपका बट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे ये कोई कंप्लीट सेंटेंस नहीं है और कंजंक्शन से इसको जोड़ा नहीं जाएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये भी इसी तरीके से गलत हो जाएगा। और अगला लिखा हुआ है यहाँ पे एस पे वांट। ठीक है, मोस्ट ऑफ ऑल इज। ठीक है, वांट माने होता है चाहता, मोस्ट ऑफ ऑल इज, यानी कि आपका पहला जो सेंटेंस जो स्टार्ट होगा वो किससे स्टार्ट होगा, एस से, और एस से स्टार्ट होने वाला है यहाँ पे ना तो यहाँ पे पी बी है और ना तो यहाँ पे ए है और ना ही यहाँ पे बेटा सी है। ऑप्शन कौन सा से हो जाएगा भैया, यहाँ पे डी नंबर। एक चीज और देखिए, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है बट व्हाट वी आर रेडी, और यहाँ पे लास्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 6 नंबर पे 6 2, यानी कि ये हमें पता है कि 6 से पहले जो आएगा वो हमारा कौन सा नंबर होगा बेटा, यहाँ पे क्यू। और इनमें देखिए लास्ट में कौन सा है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पे बी भी गलत है। ऑप्शन कौन सा से हो जाएगा भैया, यहाँ पे कौन सा बेटा, यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे सिलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड, थ्राइव माने फलना फूलना, यहीं पे एक वर्ड होता है भैया यहाँ पे कौन सा, ब्लॉसम। ठीक है, यहीं पे एक वर्ड होता है भैया यहाँ पे कौन सा, ऐसे इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे ब्लूम। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फलना फूलना, तो फ्लोरिस वाला ऑप्शन जो होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन है क्रिएट, मतलब हम कह सकते हैं बनाना, निर्माण करना, ये गलत होगा। डिस्ट्रॉय नष्ट करना, एनिहिलेट करना, डिकैपिटेट करना, डिवास्टेट करना। ठीक है, कैलामिटी, तमाम सारी इसकी सिनोनिम्स होती हैं। डेमोलिश होता है, ठीक है, और रेज माने होता है ऊपर उठाना, ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत। बिल्कुल सिनोनिम्स तो बेटा बिल्कुल आसान था, लेकिन ये वर्ड ठीक ठाक था। और यहाँ पे इसका जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा नंबर हो जाएगा, दूसरे का ए नंबर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं भैया यहाँ पे 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव या पैसिव वॉइस। आपको देख के पहचानना है, लिखा हुआ है आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स सजेस्टेड सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन द पैसिव या एक्टिव वॉइस। ठीक है, सेंटेंस को पहचानना है, हैज लगा हुआ है यहाँ पे, और लिट यानी वर्ब की ये थर्ड फॉर्म यही रहेगी, और यहाँ पे ये क्या है भैया, यहाँ पे लिट द फायर, तो हैज हेल्पिंग वर्ब,
लिट मेन वर्ब द फायर, तो ये अपने आप में किसका काम कर रहा है भैया, ऑब्जेक्ट का। समवन क्या हुआ भैया अपने आप में, सब्जेक्ट। अब अगर हमको इसका पैसिवाइज बनाना है ना, तो पैसिवाइज किनका बनता है बेटा, सेंटेंस का बनता है। तो तीन टाइप के सेंटेंस होते हैं जिनका हम लोग पैसिवाइज बनाते हैं, या तो सेंटेंस हमारा असर्टिव होगा, या तो इंट्रोगेटिव होगा, और या तो हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर इंपरेटिव होगा, ठीक है, या तो इंपरेटिव होगा, या तो इंट्रोगेटिव, या तो असर्टिव। चलिए ये असर्टिव सेंटेंस का है। मैंने कहा जब एक्टिव से पैसिव वाइज बनाते हैं, तो यहाँ पे मैंने कहा एक्टिव वाइज का ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या हुआ बेटा, यहाँ पे हुआ द फायर, तो द फायर से स्टार्ट हुआ सेंटेंस। ये आपका गलत हो गया, यहाँ पे हम कह सकते हैं आपका, यहाँ पे ये तीन ऑप्शन हमें लेके चलना होगा, एक ये और एक ये यहाँ पे। अब उसके बाद में हम लोग आए, जैसे ही हेल्पिंग वर्ब यानी वर्ब को चेंज करेंगे, तो हैज चेंज इनटू हैज बीन, ठीक है। अब हैज बीन के हिसाब से आया जाए तो ये गलत हो गया, और यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, और इस हिसाब से यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा नंबर हो जाएगा भैया, यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरे का जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा नंबर हो जाएगा, सी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझने का प्रयास करिए। कह रहा है यहाँ पे, कह रहा सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट एक्सप्रेसेस ऑफ द मीनिंग, ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस अंडरलाइन इन द सेंटेंस। इडियम्स एंड फ्रेजेस बताना है। वोकैबुलरी का बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, जो वोकैबुलरी का जो पार्ट है ये वाला, मतलब ये जो वर्ड है ना, ये शब्दों से मिलकर के बनते हैं, मीनिंग भाव पर बेस्ड होता है। तो यहाँ पे देखते हैं भैया, इडियम्स एंड फ्रेजेस लिखा है, द जज टर्न डाउन द प्ली, ठीक है बेटा, यहाँ पे हम कह सकते हैं आप द एक्यूज, ठीक है। तो टर्न डाउन का जो मीनिंग निकल के आएगा यहाँ पे, वो क्या निकल करके आएगा, टर्न डाउन का मीनिंग जो दलीलें हैं, ठीक है, आप द, यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पे आप द एक्यूज्ड, ठीक है। यहाँ पे हम कह सकते हैं टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट, मना करना। क्या करना बेटा, यहाँ पे मना करना, इनकार करना, ठीक है। तो इस तरीके से जो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा, एक्सेप्टेड करना गलत, हियर्ड सुना गलत, अपोज विरोध करना, ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ पे कौन सा भैया, रिजेक्टेड करना। और इस तरीके से चौथे का जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा नंबर होगा भैया, यहाँ पे कौन सा नंबर होगा बेटा, यहाँ पे बी नंबर। बिल्कुल आसान था, ठीक है, बिल्कुल आसान पेपर था, लेकिन कई बार शब्दों को लेकर के कंफ्यूजन होने के चक्कर में कई बच्चों के क्वेश्चंस गलत भी हुए, ठीक है। चलिए अगले सेंटेंस की तरफ, अगले वर्ड, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लिखा हुआ है सिलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड। ब्लीक माने होता है एकदम रूखा सा, ठीक है बेटा। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे क्या एंटोनिम्स पूछ रहा है, डल, ये सिनोनिम्स हो जाएगा, डार्क सिनोनिम्स हो जाए, एक्सपोजर करना मतलब भंडाफोड़ करना, ठीक है, एक्सपोजर भंडाफोड़ ये होगा नहीं, ब्राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा से हो जाएगा, ब्राइट, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सिलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। अब आपसे क्या करेगा, देखो वोकैबुलरी अगर तैयार करनी है तो ना केवल हमें वर्ड की हिंदी पता होना चाहिए, हिंदी भी अगर पता है ना तो इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए, तो उसका जो करेक्ट मीनिंग है वो हमें पता चलता है। साथ साथ हमें स्पेलिंग भी पता होना चाहिए, स्पेलिंग करेक्शन आता है, साथ साथ हमें वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच भी पता होना चाहिए, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में जब किसी भी वर्ड का जो अरेंजमेंट होता है ना, वो पार्ट ऑफ स्पीच के बेस पे होता है। आजकल काफी इधर पार्ट ऑफ स्पीच के बेस पे बन रहा है, क्योंकि सेंटेंस में जो एक के बाद मतलब हम कह सकते हैं वर्ड रखे होते हैं, वो पार्ट ऑफ स्पीच के बेस पे होते हैं, मनमानी नहीं होती है। जहां मन आओ वहां नाउन लगा दो, जहां मन करे वहां एडजेक्टिव लगा दो, तो पार्ट ऑफ स्पीच के बेस पर ही शब्द अपनी पोजीशन लेता है किसी भी सेंटेंस में, ठीक है। तो पार्ट ऑफ स्पीच भी पता होना चाहिए हमें। वैसे ही शब्दों को लेकर के कंफ्यूजन यानी कंफ्यूजिंग वर्ड्स भी हमें उसके पता होने चाहिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा वर्ड की सिनोनिम्स भी हमें पता होने चाहिए। तो इन सारी चीजों पे बेटा हम लोगों को कमांड करना होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग, द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। आपको बताना है करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है। व्यवसायी होता है इंटरप्रेन्योर, देखते हैं इंटरप्रेन्योर, स्पेलिंग तो बिल्कुल ठीक चली जा रही है। यहाँ पे INTREPREN प्रेन्योर, ठीक है। तो यहाँ पे ये लफड़ा हो गया, यहाँ पे इंटरपेरेन्योर ये गलत हो जाएगा। अगला इंटरप्रेन्योर ये यहाँ पे, ये तो यहाँ पे ठीक हुआ, लेकिन यहाँ पे इंट्रा ये गलत है। ऑप्शन कौन सा से हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा बेटा, यहाँ पे कौन सा नंबर, यहाँ कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि सिलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड। कोमोशन होता है, यानी हम कह सकते हैं बेडलैम होता है, शोर होता है, स्टीयर होता है, बियर गार्डन होता है, टुमुल्ट होता है, टर्मोइल होता है, ठीक है, एडो होता है, डिन होता है, ठीक है। ऐसे तमाम सारे काकोफोनी होता है, पेंडेमोनियम होता है, ये सब शोर से रिलेटेड वर्ड है भैया यहाँ पे। तो शोर या हलचल, ओवेशन भी कह सकते हो, ओवेशन मतलब एक जय जयकार होती है, ठीक है। तो यहाँ पे शोर या हम कह सकते हैं हंगामा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा सिनोनिम मूवमेंट। एक मूवमेंट होता है और एक होता है बेटा यहाँ पे मोमेंट। मोमेंट माने क्षण होता है, इसी से मोमेंटा शब्द बनता है, जिसका मतलब मोमेंट इंपॉर्टेंट होता है। इसी से मोमेंट्री शब्द बनता है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, क्षणिक होता है। यहाँ पे मोमेंट नहीं होगा। इम्बैलेंस, बैलेंस का उल्टा इम्बैलेंस हो जाएगा, ऑप्शन से हो जाएगा डिस्टर्बेंस। चीयर मतलब खुशी से रिलेटेड है, ठीक है, आपका ये भी नहीं होगा, ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7 के बाद में क्वेश्चन नंबर 8।
8 देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, देखिए जरा गौर से पढ़िए सेंटेंस को, जरा गौर से पढ़ने का काम करें, क्या पूछ रहा है देखिएगा। यहाँ पे कह रहा है सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन फ्रेज। ठीक है, तो गिवन फ्रेज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ रहा है कि आप दिए गए फ्रेज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताइए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है क्या, कई शब्दों का एक शब्द, मतलब हम कह सकते हैं एक कोई बात हमने किसी से कही और बात कहने में एक बड़ा सा सेंटेंस हमने यूज किया, लेकिन उसी बात को एक शब्द में कह देना ही क्या कहलाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे कह रहा है समथिंग विच लास्ट फॉर एवर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे मॉर्टल का मतलब होता है मैन इज मॉर्टल, मरणशील। ठीक है बेटा, है ना, तो ये नहीं होगा इनफॉलिएबल। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं गलती ना हो। यहाँ पे हम कह सकते हैं यूथफुल नहीं होगा, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, इटर्नल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, इटर्नल। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, ठीक है। अगला देखिएगा क्या लिखा हुआ है, इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। लिखा हुआ है द रिलेटिव कंफर्टेड द ओल्ड मैन, इसका मतलब सांत्वना देना। ठीक है, सिंपैथी सहानुभूति दिखाना होता है, लेकिन मरने के बाद सांत्वना देना कंसोल्ड हो जाएगा इसकी जगह। ठीक है, लिखा हुआ है हुज वाइफ हैड डाइड। ठीक है, ऑप्शन से हो जाएगा कौन सा यहाँ पे, पिटी, मतलब ये होता है बेटा यहाँ पे दया। ठीक है, दिखाना, तो यहाँ पे ना ये होगा बेटा ना ये होगा, ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखो ये सारी स्थितियां क्रिएट होंगी, ठीक है, अपने अंदर से आएंगी ये सारी, लेकिन यहाँ पे बेटा मरने के बाद किसी को कंसोल्ड किया जाता है, कंसोलेशन सांत्वना दी जाती है। ठीक है, आगे देखिएगा, सिलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। चलो भैया फिर से पूछ रहा है एक बार और आपसे, करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग बताना है, परमिट अलाउ करना। ठीक है, तो परमिटेड की स्पेलिंग में देखिएगा, परमिटेड रॉन्ग स्पेलिंग, परमिटेड रॉन्ग स्पेलिंग, परमिटेड, यहाँ पे पूछ रहा है करेक्ट स्पेलिंग, PER या MY-EE, यही वाला जो ऑप्शन होगा वो अपने आप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भैया, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 11, 10 के बाद में 11। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है देखिएगा, कह रहा है अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन द, हम कह सकते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। अब आपको देख के खुद ही समझना है उसका, आप मतलब नरेशन है आपका, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना है आपको। लिखा हुआ है माय डैडी ऑलवेज सेज, रिपोर्टेड, ये हुआ वर्ब, चूंकि बेटा रिपोर्टेड वर्ब यानी पूरी बात को कहने के लिए जो मेन वर्ब का यूज हुआ है ना बेटा, वो यही होती है। रिपोर्टेड वर्ब इससे बड़ा नहीं होता है, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। कौन कह रहा है, किससे कह रहा है, क्या कह रहा है, फिर उसने क्या क्या कहा, वो स्पीच होता है। वो कितना भी लंबा हो सकता है, वो एक पेज का भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कहा अगर रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता, प्रोनाउन चेंज होता है। अब यहाँ पे देखिए, देखो किसी भी जब भी आपको नरेशन बनाना है ना, तो सारी बातें डिपेंड होती है रिपोर्टेड स्पीच पर। रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो कैसा है, ठीक है, तो टोटल 5 प्रकार के सेंटेंस का हम लोग बेटा नरेशन बनाते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। देखिए ये सेंटेंस लिखा है गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठना। ठीक है बेटा, यहाँ पे इज, ये अपने आप में सब्जेक्ट का काम कर रहा है जिरेंट से। ठीक है बेटा, सुबह जल्दी उठना, और यहाँ पे इन द मॉर्निंग। ठीक है, ये सेज, ये सिंपल प्रेजेंट में है, तो इस तरीके से यहाँ पे अगर सिंपल प्रेजेंट में है ये गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, सेज के बाद ऑब्जेक्ट है ना, तो ये सेज ही रहेगा। माय डैडी ऑलवेज सेज, ठीक है, माय डैडी ऑलवेज सेज भाई, ठीक है, माय डैडी एडवाइस, ये खत्म काम। अगला लिखा माय डैडी ऑलवेज वांट, चेतावनी देगा नहीं, सेज। अब सेज के बाद में यहाँ पे दोनों जब जुड़ेंगे तो दैट आता है काउंटर कवन बात, तो दैट तो आया, चलो ठीक था, लेकिन टू क्यों आया, बात हो गई गड़बड़। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा नंबर था, यहाँ पे बी नंबर। कौन सा नंबर, बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया क्या है। क्वेश्चन नंबर है 12, यानी क्वेश्चन नंबर है 12। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर इफ द सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर। ठीक है, तो एक इसमें ऑप्शन है, कह रहा है उसको आप क्लिक करिए, नो एरर वाला। ठीक है, तो चलो देखते हैं भाई। लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ है द क्लाइमेट ऑफ हैदराबाद इज बेटर देन चेन्नई। मैंने कहा तुलना हमेशा जो है ना बेटा वो बराबर वाले के साथ होगी, कुत्ते की तुलना कुत्ते से, ठीक है, मकान की तुलना मकान से, कंट्री की तुलना कंट्री से, एटमॉस्फेयर की तुलना एटमॉस्फेयर से, वेदर की तुलना वेदर से, क्लाइमेट की तुलना क्लाइमेट से। यहाँ पे जो कंपेरिजन है वो क्लाइमेट की तुलना चेन्नई से नहीं हो रही है, चेन्नई के क्लाइमेट से होनी चाहिए जो कि हिडन है। और इस बात को बताने के लिए यहाँ पे क्या यूज करते हैं बेटा, यहाँ पे तुलना बराबर वाले से कराने के लिए यहाँ पे देन और यहाँ पे दैट ऑफ का प्रयोग हम लोग करते हैं। इस तरीके से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, बी नंबर। ठीक है, आप यह हम कह सकते हैं ए में यहाँ पे बी नंबर करेंगे, यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, दैन के साथ में दैट ऑफ का प्रयोग होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, तो इस तरीके से इरर पार्ट कौन सा हो जाएगा, बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है रीअरेंज द पार्ट PQRS। अब इन्होंने भाई साहब एक काम किया, जैसे मैंने बताया था
इन्होंने क्या है ना, हमको एक सेंटेंस फिक्स वाला दे रखा है, लास्ट में हमको कुछ भी फिक्स नहीं दिया इन्होंने, तो कोई दिक्कत नहीं। लिखा यू मस्ट लीव अ नोट, तुमको एक नोट जरूर, कोई ना कोई पत्र या कुछ भी छोड़ देना चाहिए। अब छोड़ दें, चलो पी में आ जाओ, अदरवाइज सी विल बी टेरेबली वरीड, वरना तुम्हारी माँ या वो जो भी होंगी वो बहुत ज्यादा चिंतित करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे पी से शुरू करो जरा। तो जब पी से शुरू किया, एक मिला हमको, लेकिन पी के बाद क्यू। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे पी के बाद क्यू को लाते हैं। अदरवाइज सी विल वरीड फॉर योर मदर, अरे भाई ये तो गलत हो गया, यहाँ पे होना चाहिए था बेटा, यहाँ पे सिविल यू मस्ट लीव अ नोट, फिर क्या हो जाएगा, फॉर अपने माँ के लिए, माँ के लिए नोट जरूर छोड़ो। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा अन्यथा, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्यू और पी, और क्यू और पी यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे दो हो गए, एक हो गया क्यू और पी और एक हो गया क्यू और पी। चलो ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अदरवाइज, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे कौन सा नंबर है, यहाँ पे यू मस्ट लीव अ नोट, और फिर यहाँ पे लिखा है फॉर योर मदर, अपनी माँ के लिए। तो क्यू से हमने स्टार्ट किया, क्यू से स्टार्ट किया, ये दोनों गड़बड़ा गए, अब बचे हमारे पास दो। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्यू के बाद में फॉर योर मदर, अदरवाइज सी विल टेरेबली वरीड, अदरवाइज मतलब अन्यथा वो क्या हो जाएगा, मतलब वरी करेगी कुछ, मतलब वरी का मतलब चिंता करेगी। ठीक है बेटा, चिंता होगी उसको। इफ यू आर नॉट बैक होम, यदि तुम नहीं घर लौटे, तो ये टाइमिंग, ये तो टाइम है ना बेटा, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम, ये तो लास्ट में होना चाहिए, तो इसके बाद आ जाएगा एस, और एस आया तो ये गड़बड़ा गया। ऑप्शन कौन सा से हो जाएगा यहाँ पे, कौन सा, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे 14। क्वेश्चन नंबर जो 14 लिखा हुआ है, ये क्या कह रहा है, लिखा हुआ है यहाँ पे सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे बेटा खाली स्थान पे भरना है। लिखा हुआ है सुनीता डिसाइडेड टू सेट सम टाइम एवरी डे फॉर प्रेयर, प्रार्थना करने के लिए सुनीता ने क्या किया, मतलब सुनीता ने किया क्या है, डिसाइडेड किया है, सेट, और सेट के बाद में फ्रेजल भरना है। सेटअप करना, स्थापित करना नहीं, सेट इन नहीं होगा, सेट असाइड का मतलब बचा के रखना। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा से हो जाएगा भैया, यहाँ पे डी नंबर। ठीक है, दिन भर में कुछ समय बेटा जो है वो निकाल करके रखती है, बचा करके रखती है, किसके लिए, प्रेयर के लिए, प्रार्थना करने के लिए। ठीक है, तो चलिए आते हैं यहाँ पर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है भाई 15, देखिएगा जरा। अब इसमें थोड़ा वर्ड पावर पे यहाँ पे इसने काम किया है। देखिए लिखा हुआ है सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन फ्रेज। अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताओ। तो यहाँ पे इसने कहा द किलिंग, आप इससे आसान वर्ड नहीं हो सकता, द किलिंग ऑफ किंग है, राजा की निर्मम हत्या। ठीक है, मैंने बताया था नेता की निर्मम हत्या असासिन होता है, असासिनेशन है। ठीक है, तो जेनोसाइड खत्म काम, यहाँ पे जर्मीसाइड, जेनोसाइड वंश की हत्या पूरे एक ही फैमिली के, ये गलत हो जाएगा। जर्मीसाइड जम्स की हत्या गलत है, पैट्री मतलब फादर की हत्या हो जाएगी, ये आपकी गलत है, मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। और यहाँ पे किलिंग ऑफ होल ग्रुप ऑफ पीपल, अच्छा बिल्कुल सही। सुसाइड खुद की हत्या गलत, ये गलत। जर्मीसाइड जम्स की हत्या, यहाँ पे जेनोसाइड हो जाएगा, एक ही फैमिली के पूरे लोगों को मार देना, जेनोसाइड। ठीक है, आगे देखिएगा 16 नंबर सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे सही अल्टरनेटिव भरना है। ठीक है, सेंटेंस पढ़िए और अर्थ समझिए क्या है, और उसी हिसाब से आप मतलब यहाँ पे भरिए। ठीक है, द करेक्ट द गवर्नमेंट एग्रीड, गवर्नमेंट एग्री हो गई। ठीक है बेटा, टू पे कंपेंसेशन, पे अदा करने के लिए कंपेंसेशन, क्षतिपूर्ति, मुआवजा, डैमेजेस। ठीक है, आगे लिखा है डैमेज क्रॉप्स, क्रॉप, फसल, लैंड और कैटल, तो डैमेज के साथ साथ कंपनसेशन के साथ में प्रपोजिशन आता है फॉर, और इस तरीके से ऑप्शन कौन सा से हो जाएगा यहाँ पर, बी नंबर। कौन सा नंबर बेटा, बी नंबर। चलिए बिना देरी किए हुए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कौन सा है, लिखा हुआ है फाइंड आउट द पार्ट of the sentence has an error. If the sentence is free from error, select no error. लिखा है after toiling very hard, after के बाद toiling मेहनत, मतलब परिश्रम, very hard, मेन वर्ब को क्वालिफाई करेगा एडवर्ब, और एडवर्ब हार्डली तो ये मुश्किल का सेंस देता है, एल वाई लगाने की जरूरत नहीं है, इसके मतलब तो हार्डली ना होकर के क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हार्ड आ जाएगा। एडवर्ब और एडजेक्टिव में एक तरह से यूज करवाने के लिए होगा, इसमें एलवाई लगा के इसका एडवर्ब बनाया नहीं जाता, बना दोगे तो बेटा हार्डली, फिर ये मीन है। आगे देखिएगा तो इस तरीके से ऑप्शन 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 कौन सा आएगा यहाँ पे। चलो अगला लिखा है सिलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ द परमिट, परमिशन देना। ठीक है, सर्टिफाई करना, ये भी इंडोर्स मतलब किसी का समर्थन, अप्रूव समर्थन गलत। यहाँ पे एंटोनिम्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, फॉरबिड, और फॉरबिड का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, मना करना। और इस तरीके से क्वेश्चन पर जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा नंबर हो जाएगा, यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा। कौन सा, सी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं बड़ी स्पीड के साथ। चलिए देखिए, इससे आसान था नहीं भाई। अगला क्या पूछ रहा है,
अगला पढ़िए जरा, पढ़ो फटाक से क्या पूछ रहा है। इसमें लिखा हुआ है कि सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम्स अंडरलाइन इन द सेंटेंस। इडियम्स भैया बताना है, ठीक है। ऑल हिज स्कीम्स टू मर्डर, पूरी योजना, टू मर्डर द किंग, मतलब राजा को निपटाने की, ठीक है। आगे लिखा है इंडियन स्मोक, इंडियन स्मोक का खत्म करना, स्मोक मतलब सिगरेट। अगर जीवन ना बेटा सिगरेट पीना शुरू किया तो बेटा पूरा जीवन खत्म हो जाएगा, कुछ हाथ नहीं आएगा, कुछ विन हाथ नहीं आएगा, ठीक है बेटा, कुछ जीत नहीं हाथ आएगी, कोई सक्सेस हाथ नहीं आएगी, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एक सक्सेस का, सक्सेसफुल का एक इडियम्स बड़ा अच्छा होता है, हम कह सकते हैं फ्लाइंग विथ ट्रू कलर्स, ठीक है बेटा। यहाँ पे हम कह सकते हैं फ्लाइंग विथ ट्रू कलर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, इंडियन स्मोक, यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा कम टू नथिंग। क्या हो जाएगा भैया, कम टू नथिंग। अगला क्या कर रहा है, इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटर, एज ही, अगर एज आ जाए, सो आ जाए, सिंस आ जाए, ठीक है बेटा। इसके बाद अगला सेंटेंस कामा से जोड़ा जाता है, ना कि विकास से, और इस तरीके से यहाँ पे नो इंप्रूवमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, नो इंप्रूवमेंट, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पे भैया, यहाँ पे है आपका अनसीन पैसेज, और अनसीन पैसेज पढ़ते हैं खतरनाक तरीके से। चलिए आ जाओ जरा। लिखा हुआ न्यूज़पेपर सेल बिकॉज, न्यूज़पेपर पेपर जो है बिकते हैं बिकॉज ऑफ न्यूज, क्योंकि न्यूज उसमें होती है, एंड मीन्स और एडिटोरियल कवरेज होता है, बट इट गेट्स मोर रिवेन्यू, लेकिन बिकता तो है, चलो ठीक है, लोग खरीदते हैं पढ़ते हैं, लेकिन इसमें बात कर रहा है कि बट लेकिन, और इट किसके लिए, न्यूज़पेपर्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने इट की जगह ना बेटा, यहाँ पे इट गेट्स, यहाँ पे इट की जगह ना, यहाँ पे इनको दे करना चाहिए था वैसे तो, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं है। इट गेट्स मोर रिवेन्यू, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट गेट्स मोर रिवेन्यू, और यहाँ पे क्या होता है, ये बहुत ज्यादा मतलब कमाई, ये जो रिवेन्यू आता है फ्रॉम माने से एडवर्टीजमेंट, ठीक है। यहाँ पे किससे आता है भैया, एडवर्टीजमेंट से, है ना। तो चलो पेपर छपता लोग लेते हैं, लेकिन जो मेन कमाई जो रेवेन्यू आता है ना, एडवर्टाइजमेंट से बहुत ज्यादा आता है। तो एडवर्टाइजमेंट अगर आपको मान लो जैसे हमको कोचिंग का एडवर्टाइजमेंट कराना है तो हमको पैसा देना पड़ेगा, वरना वो न्यूज ऐसे फ्री में छापते हैं, ठीक है। तो उससे ज्यादा कमाई है। आगे लिखा न्यूज कास्ट मनी, यानी अगर कोई न्यूज छापते हैं तो कास्ट मनी, वो पैसे लगते हैं उसमें, लेकिन वाइल एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, फेच माने लाता है मनी, लेकिन बेटा एडवर्टाइजमेंट से क्या होता है, पैसे आते हैं, ठीक है, पैसे कमाते हैं। चलो आगे बात को समझने का यहाँ पे काम करते हैं बड़ी तेजी से, देखते हैं भाई क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है इकोनॉमिक्स, जो अर्थशास्त्र, यानी कि जो उसका जो अर्थशास्त्र है, आप मॉडर्न न्यूज़पेपर की इज सच दैट, ऐसी है दैट इट कैन नॉट रन बाय जस्ट सेलिंग न्यूज, कि ये चल नहीं सकती केवल न्यूज, मतलब हम कह सकते हैं सेलिंग न्यूज, बस जाए भाई बेच करके न्यूज माने होता है खबरों को, ठीक है, खबर। इट हैज टू डिपेंड ऑन, ठीक है बेटा, ये डिपेंड ऑन है एडवर्टाइजमेंट में द इकोनॉमिक्स ऑफ न्यूज़पेपर जो है पब्लिश रिक्वायर बोथ सब्सक्राइबर्स हु कैन अफोर्ड, दोनों चीजें बेटा दोनों पे डिपेंड है। नंबर एक, पब्लिश, ऐसे सब्सक्राइबर जो इसको लेते हैं, और हु कैन अफोर्ड टू बाय न्यूज़पेपर, ठीक है, बिजनेसमैन, है ना, हु कैन अफोर्ड एडवर्टाइजमेंट, ठीक है बेटा, इन इट, और ऐसे लोग भी जो एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट आदमी है, ठीक है। द ग्रोथ ऑफ द प्रेस डिपेंड ऑन बोथ, तो जो ग्रोथ है ना बेटा प्रेस की, वो इन दोनों चीजों पर डिपेंड है। लिखा हुआ है देयर फॉर, इसलिए इन न्यूज़पेपर मैनेजमेंट में नाइदर, दो में से कोई भी नहीं, एस्पेक्ट कैन बी नेग्लेक्टेड, दोनों में से किसी को भी नेग्लेक्ट करने की जरूरत नहीं है, नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है। नेग्लेक्ट का मतलब होता है लुक ओवर करना, यानी इसका एक इडियम्स होता है फ्रेजल होता है यहाँ पे लुक ओवर, ठीक है। लुक ओवर करना है, निगलेक्ट करना, लुक डाउन करना, किसी को घृणा की दृष्टि से देखना, लुक फॉरवर्ड टू, बेसब्री से इंतजार करना, ठीक है। तो ये सारे के सारे वर्ड होते हैं। आगे देखिएगा यहाँ पे, आगे लिखा कोऑर्डिनेशन, जो आपस का जो कोऑर्डिनेशन है, एक वर्ड होता है विंटर केमिस्ट्री, आपस का मेल मिलाप, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन जो है, ठीक है, एमंग द वेरियस, के बीच में वेरियस डिपार्टमेंट, जो इनके अलग अलग डिपार्टमेंट जो अलग अलग काम करते हैं, एडिटोरियल, सर्कुलेशन, एडवर्टाइजिंग एंड प्रोडक्शन, इज माने है वेरी, हम कह सकते हैं एसेंशियल, सब बड़े आवश्यक हैं फॉर इफेक्टिव एंड बेटर मैनेजमेंट के लिए। द हेड ऑफ वेरियस, जो इन सब के हेड है ना अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, ऑफ द मैनेजमेंट के, न्यूज़पेपर के किसी भी, दे मस्ट बी अवेयर, उनको हमेशा सतर्क रहना चाहिए, उनको हमेशा जागरूक रहना चाहिए, ऑफ द गोल्स, ध्यान देना चाहिए, तो गोल्स उनका लक्ष्य क्या है, सेट पॉलिसीज, वो क्या मतलब सेट पॉलिसी जो योजनाएं हैं,
एंड फ्यूचर प्लान, कि उनका फ्यूचर प्लान आगे क्या करना है, क्या है। आप द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का दे, कि मैनेजमेंट ने क्या आगे फ्यूचर प्लान किया है, इसके लिए क्या है ना, उनको हमेशा जागरूक रहना चाहिए। और इट कैन नॉट अफोर्ड टू रिमेन कट ऑफ देम, ठीक है, द मेन स्ट्रोम, ठीक है, जो मुख्य जो धारा है आप द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की फंक्शन इन एडिशन, साथ में, ठीक है बेटा, ईच डिपार्टमेंट शुड कीप द अदर डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट को अगले डिपार्टमेंट जो अदर भी डिपार्टमेंट है, मैनेजर्स इन्फॉर्म, हर चीज बताना चाहिए। दोज माने जो इट्स एक्टिविटीज, उनकी एक्टिविटीज को, दैट विल बी यूजफुल, जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल होगी, देम, ठीक है, उनके लिए। दिस इज अ वाइटल एस्पेक्ट, ये बहुत ही पावरफुल पहलू है। एस्पेक्ट माने पहलू, आप न्यूज़पेपर मतलब किसका बेटा, न्यूज़पेपर का। और ये कहानी आपको समझ में आ चुकी होगी। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। कहाँ हो क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, देखिएगा जरा ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रोथ ऑफ अ न्यूज़पेपर डिपेंड्स ऑन, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट, बिल्कुल सही बात। लार्ज स्केल सब्सक्राइब, बिल्कुल सही बात। उस हिसाब से यहाँ पे सब्सक्राइबर्स एंड एडवर्टाइजिंग, ठीक है बेटा। आगे एडवर्टाइजर्स, अगला लिखा हुआ है द मेन आइडिया ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ। पैराग्राफ देखो, दो पार्ट में पैराग्राफ डिवाइड है, एक यहाँ तक, उसके बाद, ठीक है। इसमें क्या बताया गया, द ग्रोथ ऑफ प्रेस, हाँ, इसी के बारे में चर्चा हुई है। न्यूज एंड एडिटोरियल तो हुआ है, लेकिन इस पे मेनली चर्चा नहीं थी। इकोनॉमी ऑफ द न्यूज़पेपर, ठीक है। आगे दा लिखा हुआ इंपॉर्टेंस ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे ऑप्शन सही है बेटा, यहाँ पे ए नंबर, किस पर बेटा, यहाँ पे ए, द मेन आइडिया ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ, इसमें बताया गया है द ग्रोथ ऑफ द प्रेस, ठीक है। आगे देखिए, अगला करा द मेन आइडिया ऑफ द सेकंड पैराग्राफ ऑफ द पैसेज, ठीक है बेटा। इसमें क्या बताया गया है, द फ्यूचर ऑफ न्यूज़पेपर नहीं, हाउ टू सेल न्यूज़पेपर नहीं, इफेक्टिव न्यूज़पेपर मैनेजमेंट नहीं, ठीक है, बात हुई है, लेकिन यहाँ पे मेनली जो है, मेन जो बात बताएगा, द रोल ऑफ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, इनका रोल क्या होना चाहिए, मतलब आपस में एक दूसरे की चीजों को शेयर, और मतलब हम कह सकते हैं जागरूक रहना चाहिए कि क्या स्ट्रेटेजीज बन रही, नहीं, द वर्ड गोल, पर्पस, टारगेट, सब्जेक्ट, ठीक है, ये सब लक्ष्य होता है, इस हिसाब से यहाँ पे एम आ जाएगा, ठीक है। रिजल्ट नहीं होगा, बेनिफिट, फायदा, कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष, ये नहीं होगा। अगला लिखा हुआ है और आपके सामने है अंतिम क्वेश्चन, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वर्ड वाइटल, इसका मतलब होता है बेटा शक्तिशाली, पावरफुल, ठीक है। इज यूज्ड इन द कंटेक्स्ट, मींस वाइटल माने होता है पावर, मुख्य, ठीक है, तो मुख्य तो प्राइमरी नहीं होगा, इंपॉर्टेंट, आवश्यक, ठीक है बेटा, है ना, जो मतलब सबसे ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट, ना कि हेल्दी सही होगा, और ना ही यहाँ पे कौन सा लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पे, और अगला कौन सा लिखा हुआ है, और आगे लिखा होगा कौन सा यहाँ पे, लिवली, ये भी नहीं होगा, और यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा, प्राइमरी नहीं होगा, इंपॉर्टेंट, वाइटल मतलब होता है पावरफुल, ठीक है, और हम कह सकते हैं या सेंटेंस मतलब पैसेज के हिसाब से महत्वपूर्ण, तो ऑप्शन कंपलसरी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, कौन सा नंबर भैया, बी नंबर बेटा। ये रहा आपका एसटी नंबर 17 का कंक्लूजन। ध्यान से देखिएगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और लगातार कोचिंग के साथ जुड़े रहें, ठीक है। और कई सारे नए बैचेस, एसएससी के नए बैचेस और एयरफोर्स के खासकर कई सारे नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं बेटा। जिनको भी डिफेंस की तैयारी करनी है, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए की तैयारी करनी है, वो अब दक्षिणम के नंबर पे, कोचिंग के नंबर पे बेटा फोन कर सकते हैं, ठीक है। नंबर है, ठीक है, ठीक, 8400657546, ठीक है। और नए बैचेस की यहाँ पे ले जानकारी, और मेहनत करें, पढ़ाई करें, लक्ष्य हासिल करें। तब तक के लिए गुड बाय।